हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब एकदम बहुत ही अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। अब कुछ ही दिन में एग्ज़ाम है तो ज़्यादा पहली बात टेंशन नहीं लेने का, जो होगा देखा जाएगा। आपने जितना पढ़ा है बस उसी को रिवाइज़ कीजिए, नए नए चीज़ों को हाथ नहीं लगाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ख़ुद को सावधान रखिए, सुरक्षित रखिए इस टाइम पे, क्योंकि डिजीज़ बहुत ज़्यादा चेंजेस सीज़न के कारण हो जाते हैं, बुखार सर्दी वगैरह। इससे बच के रहिए और इससे बच के रहने के साथ साथ हमारे चैनल के साथ भी जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ ऑलरेडी दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो देना है। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि किस तरीके से कॉपी लिखना है, वो सब भी आ जाएगा वीडियो। अभी इसलिए नहीं लेके आ रहा था कि आपका एग्ज़ाम से पहले बता दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो एग्ज़ाम से पहले वीडियो मिल जाएगा। अगर आप बिहार बोर्ड है, क्लास 10th है, इंग्लिश मीडियम है, तो ये चैनल आपके लिए है। इसको आप ज़रूर से शेयर, सब्सक्राइब, लाइक वगैरह कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि किसी का कुछ मदद हो जाए, हो सकता है इस वीडियो से। देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इससे जितना क्वेश्चन मैं आधा चीज़ तो मैं अपने से बोल ही देता हूँ, इधर उधर का चीज़ एक्स्ट्रा जो छूट जाता है। तो हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था, सेट 1 सैम्पल पेपर। ये क्वेश्चन अगर तुमसे बन रहे हैं तो समझ जाओ तुमसे एग्ज़ाम में भी बनेगा, ठीक है। बहुत सारा ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो एज इट इज़ पूछ देगा यहीं से उठा करके, या फिर पूछने का तरीका अलग होगा, लेकिन आंसर तो सेम ही रहेगा। और ये हर एक चैप्टर से लिया हुआ क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है जो आ चुका है, जो आने के चांसेस है, वो सब है यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे जल्दी से। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वैसे आप लोग तो है नहीं, लाइव चैट इसलिए ओपन नहीं रखता क्योंकि टाइम लग जाएगा, कमेंट पढ़ूंगा तो उसमें भी टाइम जाएगा, तो उससे अच्छा हटा ही देता हूँ। देखो तुमको टोटल 80 क्वेश्चन मिलेगा। 80 में से तुम्हें बनाना कितना, सिर्फ और सिर्फ 40 बनाना है, जो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। एकदम इजी खोजना है, पहले इजी, उसके बाद अगर थोड़ा सा मीडियम, उसका जो बहुत हार्ड है तो उतना नौबत नहीं आएगा, बन जाएगा। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है, पहले की वीडियोज़ भी देखे हों, अभी भी देख रहे हो, तो ये आपको पता चल ही जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन टेलीग्राम पे अपलोडेड है, चाहो उसको पढ़ो, वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बहुत सारा क्लियर होगा, वहाँ से देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, और आप लास्ट में कमेंट कर देना आपका कितना सही हुआ। और आज क्वेश्चन ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, मैग्नेटिक फोर्स इज़ अ लीनियर इन नेचर। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो लीनियर इन नेचर होता है, वो कैसे होता है, इमेजिनरी होता है, ठीक है। ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ अ फॉर्मूला फाइंड टू रेसिस्टेंस ऑफ अ कॉइल। रेसिस्टेंस ऑफ अ कॉइल को फाइंड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन में गलत है, आपने रेसिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, रो एल बाई ए पढ़ा होगा आपने, ठीक है। वो फॉर्मूला ज़्यादा सही है, वो लिखा टाइपिंग नहीं हो पा रहा था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ही लिख दिया। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने के लिए, रेसिस्टेंस निकालने के लिए आपको मालूम है रो एल बाई ए। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है वो पूछता है, आपको याद रखना होगा। रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है ये आपको याद करना पड़ेगा, 2 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। इस तरीके से मैं चीज़ें हर एक चीज़ बताते चलूँगा ताकि जो चीज़ छूट गया वो आपसे ना छूटे, ठीक है, और आपको याद रहे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर बाउंड्री लाइन ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, उसको क्या बोलते हैं, ये डेफिनेशन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है, एपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अच्छा, प्राइमरी कैरेक्टर ऑफ लाइट, फोर्थ क्वेश्चन से पूछना जा रहा है कि प्राइमरी कैरेक्टर ऑफ लाइट, हो सकता है 2 नंबर में दे दे कि आप नाम लिखिए प्राइमरी कैरेक्टर ऑफ लाइट का, तो क्या है इसमें प्राइमरी कैरेक्टर कितने हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो फिलहाल अभी नाम ज़्यादा पूछा है, बहुत बार पूछा है कि इसमें नाम बता दो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा है। तो ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर में तो रेड, ब्लू, ग्रीन जो है, ये तीनों के तीनों प्राइमरी कैरेक्टर ऑफ लाइट है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलर्ड पार्ट ऑफ आई। हो सकता है पूछने का तरीका अलग हो, ठीक है, लेकिन आंसर तो कोई सेम ही रहेगा, ठीक है, इजी ही पूछेगा। मैं थोड़ा इधर उधर करके मतलब क्वेश्चन बनाऊँ ताकि अगर तुमको घुमा के भी पूछे तो तुमसे बन जाएगा, ठीक है। या आप बोलेगा कौन सा पार्ट है कलर का, आई का जो कलर्ड होता है, ये भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा अलग ही रहेगा। तो ये एरिस जो है ये क्या होता है, कलर पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट कौन अप्लाई करता है, अमीटर करता है। 6 का क्या हो जाएगा, सी। ये सब इजी क्वेश्चन तुमको लगे रहा होगा क्योंकि तुमने पढ़ा है, जो लोग नहीं पढ़ा उनके लिए ये भी हार्ड लगेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विजिबल, किस पार्ट में बनता है, ठीक है, या फिर कहाँ इमेज बनता है ये भी पूछ देगा, कैसा बनता है, रियल इन्वर्टेड बनता है ये भी आपसे पूछ लेता है बहुत बार, ठीक है, तो कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है, ये बात को भी याद रखना है, ठीक है। चलो, कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, ये सब कनकेव लेंस हो गया, मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर लेंस, ये सब का फोकल लेंथ याद रखना, यूजर्स याद रखना, बहुत बार पूछे जाएगा, ठीक है, 2 नंबर में भी, 5 नंबर में भी। 5 नंबर में तो वो डायग्राम ही दे देगा, रेड डायग्राम बनाने, लेकिन 2 नंबर 1 नंबर में आना फिक्स है, ठीक है। तो फिलहाल बात कर रहा है कनकेव लेंस की बात कर रहा है, तो इसमें इमेज कैसा ऑब्टेन होगा ये आपसे पूछा है, तो अपना क्या हो जाएगा, इसमें आप 2-3 चीज़ याद रखिएगा, हो सकता है और कुछ दे दे। सबसे पहले आपका वैसे तो ऑप्शन आपका कितना है, देखिए इसमें क्या क्या होता है, वर्चुअल होता है, ये याद रखिएगा, वर्चुअल, इरेक्ट भी होता है, अगर ऑप्शन में कुछ और दे दे तो इसमें से तो बन जाना चाहिए आपसे ना, और क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है, मतलब छोटा होता है, डिमिनिश होता है, मतलब ये याद रखिएगा। कनकेव मिरर है, सॉरी कनवे, यार क्या हो रहा है, कनकेव लेंस जो होता है वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेचर ऑफ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, तो अपना सन को कैसे भूल सकते हो, है ना, तुम लोग सब चांद को याद रखते हो, लेकिन सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है फ्यूज़ वायर के लिए। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें फर्स्ट इससे पहले वाले वीडियो मैंने तुमसे पूछा था, बहुत लोगों ने आंसर भी दिया था, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है वो उसका क्या होता है, रेसिस्टेंस हाई होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपसे पूछा जा रहा है कि ये नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपसे जगह पूछ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कहाँ पे है, ये है उत्तर प्रदेश यानी यूपी पे, ठीक है, बुलंदशहर, ठीक है, उतना पूछेगा नहीं, उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, सही रहेगा, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट कौन जनरेट करता है, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है। आपको मालूम है डायनामो जो है वो क्या करता है, वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें से देखो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है, मैंने तुम्हें कुछ देर पहले बताया कि जो सब्जेक्टिव में आता है कि किस किस पे डिपेंड करता है, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, और मेरे टाइम पे क्या हुआ था, ये क्वेश्चन आया था, सब ऑब्जेक्टिव में भी आया था, सब्जेक्टिव में आया था, तो बस मैंने वही ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट उतार दिया। तो बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं ना कि आपको ऑब्जेक्टिव में भी उसका आंसर मिल जाएगा सब्जेक्टिव वाला का, तो वहाँ से भी आप दिमाग लगा के कर सकते हो, है ना। तो ये फिलहाल सब पे सब डिपेंड करता है, मतलब कि लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, यानी ऑल ऑफ दिस हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस नॉट मैग्नेटिक सब्सटेंस, इसमें जो है कौन मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, आपसे क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है। तो इसमें जो होता है जो नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए 14 नंबर, इसमें ब्रास जो होता है ये नहीं है नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, क्योंकि ब्रास जो होता है वो जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है। आपको एलॉय पूछा जाता है, ब्रास का एलॉय बता दो किस किस चीज़ से बना है, तो जिंक और अपना क्या होता है, कॉपर होता है। ये बहुत ये एक आध क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, तो वो तुम लोग देख लेना, अभी शायद हो सकता है इसी में मैं करा दूँ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि द इमेज फॉर्म बाय लेंस यूज करेक्ट साइटेडनेस, यहाँ पर नियर साइटेडनेस होगा, ठीक है, और फार साइटेडनेस, सिंपल सा कुछ शायद मिस्टेक होगा लग रहा मुझे, तो याद रखना अगर नियर साइटेडनेस की बात करें उसको हम लोग किससे करेक्ट करेंगे, जल्दी से बता दो, कनकेव से करेंगे, ठीक है, कनकेव। अगर हम लोग का फार साइटेडनेस हुआ, फार हुआ, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, बोलो कन्वेक्स, ठीक है, ये भी याद रखना। नियर मतलब पास में हो, पास में रखते हो, है ना, तो उसको छुपा के रखते हो, जो भी चीज़ है गुफा में छुपा के रखते हो, तो इस तरीके से याद रख सकते हो बहुत सारे, या तो तुमको याद ही होगा, इसमें ट्रिक ही क्या है अपना, अगर नियर साइटेडनेस रहा और नियर साइटेडनेस का दूसरा नाम क्या है ये भी पूछ देता है, फार साइटेडनेस का दूसरा नाम क्या है ये भी पूछ देता है, तो तुम कमेंट में बता सकते हो, अगर तुमको मन है तो बता देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछना चाह रहे हैं, इसमें से कौन सा है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एक्सेप्शन वाला है। मेटल नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस आपको आना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर कभी कभी 2 नंबर
आता है। 5 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस, है ना। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार करा रखा है। 16 का क्या हो जाएगा आपका, ग्रेफाइट जो है ये एक तो नॉन मेटल है, साथ साथ में ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट, यहाँ लेंस होगा, ठीक है, यहाँ गलती होगी, LENS, ठीक है, लेंस बना लेना। इसमें से कौन सा इस्तेमाल नहीं करते लेंस बनाने के लिए, तो मिट्टी का इस्तेमाल जो है, सॉइल का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इसमें, क्योंकि क्या है इसमें क्वेश्चन में, विच कलर ऑफ लाइट हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा आपसे, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होता है, रेड का, इसलिए हम लोग डेंजर सिग्नल में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है इसका। और अगर शॉर्ट पूछे, अगर आपसे क्या पूछे, शॉर्ट का पूछे, तब क्या होगा बताओ। इसी में 2 क्वेश्चन बनेगा, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछेगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट किसका होता है, बहुत अच्छा, वॉयलेट का होता है, ठीक है। ये वाला भी याद रख लेना। साथ साथ में देखो, एक क्वेश्चन हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन तो 80 है, लेकिन 100 क्वेश्चन एक सेट में हो ही जाता है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 19 नंबर पूछा जा रहा है, 1 किलोवाट आवर वो किसके बराबर होता है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है। तो वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, 20 सेंटीमीटर लेंस में, याद रखना, क्योंकि तुमको यहाँ पे क्या काम देगा, वो क्या बोलते हैं, नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो बहुत काम देगा। तो तुम एक चार्ट बना लेना कि कनकेव लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कनकेव लेंस की बात करें, वो 20 सेंटीमीटर है, उसका कैपेसिटी निकालना है। कैपेसिटी आपको पावर का फॉर्मूला पता है, P = कितना होता है, 1/f होता है, इतना आपको मालूम है। फोकल लेंथ आपको दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, लेकिन आपको मालूम है, इसको हम लोग किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं, ठीक है, ये मालूम है। तो P = कितना हो गया, 1/f, f कितना है 20 सेंटीमीटर में, स्क्वायर मीटर में लिखेंगे तो कितना 0.2 लिखेंगे। अब 0.2, लेकिन यहाँ तो आपको डायोप्टर में आंसर दिया हुआ, जब इसको चेंज कीजिएगा तो कितना -5 डायोप्टर आएगा। लेकिन आपको मालूम है कनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग -5 डायोप्टर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत लोग 5 डायोप्टर लगा के चल जाएंगे, लेकिन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का चक्कर है बाबू, ये बहुत खराब है ना, प्लस माइनस का, इसे थोड़ा सा ध्यान रखना। फोकल लेंथ का किसमें पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब कभी कभी पावर का ये ऐसा यूनिट का होता है डायोप्टर, ये भी पूछ लेता है ना। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, अगर सेंटीमीटर नहीं रहता तब हम लोग चेंज नहीं करते, ठीक है। तो ये बात छोटा बात है, तुमको याद रखना पड़ेगा, है ना। चलो उसका पावर, ये और एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है कि आप पावर ऑफ लेंस को डिफाइन कीजिए या 1 डायोप्टर को डिफाइन कीजिए, सब्जेक्टिव में आता है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्सेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। 21 का आप सब आंसर दीजिएगा, क्योंकि 21 फेवरेट नंबर है मेरा। तो 21 का इसमें से कौन रिन्यूएबल फिर से न्यू बन सकता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 कमेंट में, ठीक है, इजी क्वेश्चन है इसलिए दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडिशनल सोर्सेस, ये अपना कौन है, ट्रेडिशनल सोर्सेस की बात करें तो अपना कोयला जो है आपका ट्रेडिशनल सोर्सेस है। शायद ये क्वेश्चन हम सब ने किया था ना, लग तो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि विच लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अगर लेंस है तो मामला अपोजिट होगा, मिरर होगा तो मामला फिर दूसरा होगा, बात को याद रखना, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग से क्या पूछा है, डाइवर्जिंग लेंस पूछा है। तो कनकेव क्या होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस। अगर मिरर पूछता है तो कनकेव होता है, कन्वर्जिंग मिरर के केसेस में, कन्वेक्स होता है डाइवर्जिंग मिरर के केसेस में, लेकिन लेंस में जस्ट अपोजिट। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यूनिट पूछता है इलेक्ट्रिक पावर का, क्या होता है जल्दी से बताओ, वाट बताओ जल्दी से, बहुत अच्छा, ठीक है, वॉट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अ कनकेव ग्लास लेंस हैज़ पावर इन एयर। जो कनकेव होता है ग्लास लेंस में क्या होता है, उसका पावर इन एयर कैसा होता है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है। तो वो नेगेटिव होता है, कैसा होता है, नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा है कि फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर रेडियस कर्वेचर 1 मीटर है, विल बी, ठीक है।
फोकल लेंथ आपको निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर का वैल्यू 1 दिया हुआ है। आपको फोकल लेंथ का फॉर्मूला बहुत बार पूछता है, एफ इक्वल टू आपको मालूम है r/2 होता है। तो रेडियस कितना दिया हुआ 1/2। जब इसको काटेगा तो क्या होगा, सिंपल सा आपका 0.5 आंसर आएगा, 0.5 आएगा। लेकिन ये किस में, ऑप्शन देख लो हम लोग को किस में, आपको इसमें किस में आना चाहिए, सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा उसको, तो सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर मतलब सेंटीमीटर में चेंज करना है ना आपको, तो 50 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये वाला फार्मूला याद रखना, यहाँ से सिंपल सा कभी कभी रेडियस का वैल्यू बहुत आसान दे देगा, अक्सर 20 देता है, ठीक है, 10 देता है, तो मतलब जो इजीली जल्दी हो जाए, 7 देता है या 14 देता है, ताकि जल्दी डिवाइड हो जाए, बिना कलम छुए आपको आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का भी क्वेश्चन देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड किसके थ्रू, आपको मालूम होना चाहिए, टेस्टिस के थ्रू, ठीक है। चलिए ये किस में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है, हो सकता है पूछ ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डज ह्यूमन हार्ट बीट पर सेकेंड, कितना बार धड़कता है, किसके लिए धड़कता है, ठीक है, मेरा दिल ये धड़कता जाए, कितना बार धड़कता है, 1 मिनट में या पर मिनट, ठीक है। तो अगर पर मिनट की बात करें तो वैसे किसी का ज़्यादा धड़कता है ना, ज़्यादा धड़क रहा है, समझ रहे हो ना, हाँ। तो और कभी कभी किसी का कम भी धड़कता है, तो 60 से लेकर के 100 तक के बीच में ही रहता है, ठीक है। तो अप्रॉक्स हम लोग 72 बार बोलते हैं, 72 बार धड़कता है, ठीक है, लेकिन गिने तो है नहीं, ठीक है। चलो कभी गिनना ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं हम लोग। 29 आपसे पूछना चाह रहा है कि वह इसमें से, हाँ, नॉर्मल हेल्थ जो पर्सन का होता है उसका नॉर्मल कंडीशन ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये है, ठीक है। सिस्टोलिक डिस्टोलिक वाला क्वेश्चन है ना। चलो क्वेश्चन 120/80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें से कौन सा एंजाइम नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए आपका ये बाइल जूस जो है ये एंजाइम नहीं है, सॉरी बाइलरी जूस है, ठीक है। एक बाइल जूस होता है, वो कौन सिक्रेट करता है ये कमेंट में बता देना, बाइल जूस सिक्रेटेड, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया होगा बिहार बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 आ गया। मैं जब कल बोल रहा था तुम्हें वीडियोज़ में कि कौन सा पार्ट है ब्रेन मेंटेन करता है पोजीशन एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार आ चुका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या हो जाएगा आपका, सेरिबेलम, ठीक है, ये कंट्रोल करता है। एक बात देखो, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में डिफरेंस देख लेना, ठीक है। और क्या वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, वो सारा का सारा चीज़ ना मैंने ऑलरेडी तुम्हें 2 मार्क्स वाला जो भी सब्जेक्टिव करा है उसमें करा रखा है। फिर अगर तुमने नहीं देखा है तो अभी टाइम कम है तुम्हारे पास, वीडियो देख सकते हो तो फास्ट में देख लेना, या फिर जाके PDF पढ़ लो, बहुत अच्छी तरीके से है, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है। उतना करो, उतना करके रखो, कम से कम उतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब तुमको 20 में से आधा बनाना ही है, ठीक है, जितना क्वेश्चन है उसका आधा उससे बन जाएगा, ठीक है, भरोसा रखो खुद पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट कहाँ होता है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है कि कहाँ कंप्लीट होता है, साइटोप्लाज्म में। एक एनसीईआरटी इस तरीके से एक डायग्राम होगा ना आपके एनसीईआरटी में, इथेनॉल बनता है, अल्कोहल बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म जो था ना, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जो ऑलरेडी मैंने पायरुवेट एसिड, पायरुवेट, हाँ 6 पायरुवेट वाला, तो वही वाला पेज में, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा चैप्टर में है, बट है ना, शायद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में होगा, है ना, वो वाला चैप्टर में, हाँ ये बुक के इधर वाले पेज में, इस साइड वाले पेज में आपको मिल जाएगा, ऊपर की तरफ है, थोड़ा सा उसको देख के रखना, वहाँ से क्वेश्चन आता है। इथाइल अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बाय विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, इथाइल अल्कोहल जो है वो किस टाइप का रेस्पिरेशन से बनता है। एरोबिक एंड एरोबिक आपने पढ़ा है, डिफरेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए, ठीक है, सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है, याद रख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछना था, तो ये एनएरोबिक है, ठीक है। चलिए एनएरोबिक मतलब क्या होता है, और एरोबिक का डेफिनेशन सिंगल पूछ लेता है, ज़्यादा चांसेस होता है कि दोनों को एक साथ पूछ लें डिफरेंस के तौर पे। डिफरेंस को इस तरीके से लिखना, इधर एरोबिक लिखना, इधर एनएरोबिक। यहाँ पे अगर प्रेजेंस ऑफ एयर है तो यहाँ एब्सेंस ऑफ एयर होगा। एक ये सेम लिखना, मतलब यहाँ तुम कुछ और लिख रहे हो, यहाँ कुछ और लिख रहे हो, तो उसको पढ़ने में दिक्कत होगा, तो उसको दिक्कत नहीं देने का, इसलिए ताकि तुमको ना दिक्कत हो, ठीक है। इसमें 34 क्वेश्चन नंबर क्या पूछना है सर, स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का, लेकिन अगर इसमें ऑप्शन क्या रहता है, अगर आपका पीनल ग्लैंड भी रहता है ना, पीनल ग्लैंड की बात करें तो वो भी क्या है,
सेकंड में आता है आपका ये वाला पिट्यूटरी, लेकिन पीनल ग्लैंड पहले आता है, तो इसको अगर ऑप्शन में रहा तो ये टिक कर देना। लेकिन क्वेश्चन कोशिश है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ही देखा गया है ज़्यादा, अगर रहा तो ये भी राइट आंसर होगा। चलो, हर एक चीज़ का तैयारी कर लिए, चाहे क्वेश्चन भी पूछ ले वही क्वेश्चन वापस से, या स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक, लेकिन सेरेब्रम अपना आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या है ये आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 36। ऑक्सीजन जो होता है वो आपका फैट होता है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली इसमें कार्बन, फैट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है, इसलिए ऑक्सीजन क्या होगा अपना फैट में आ गया। चलिए, लाइट येलो कलर स्टिकी फ्लूइड इन ब्लड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये डेफिनेशन आता है प्लाज्मा लिम्फ का अच्छे से आता है, ठीक है। और WBC RBC का फुल फॉर्म आता है, इसको थोड़ा सा देख लेना ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो फिलहाल प्लाज्मा जो होता है वो लाइट येलो कलर का, स्टिकी कलर का होता है बॉडी फ्लूइड में। नेक्स्ट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजरिंग करता है ब्लड प्रेशर, आपको मालूम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो कितना वजन होता है? बहुत लोग बोलते हैं तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है, तो आपको अपना बॉडी के वेट से उतना ब्रेन का वेट को माइनस कर देना होगा, आपको पता चल जाएगा, उसको बता देना मेरे इतना दिमाग है, ठीक है। दिमाग को भी नापा जा रहा है, तो कितना वेट है तो एवरेज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछ रहा है, तो एवरेज 1.2 से लेकर के 1.4 kg तक है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीड यूज टू स्टडी रेस्पिरेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको कौन सा सीड लेते हैं? तो जर्मिनेटिंग सीड लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन पे तो नहीं है, लेकिन जर्मिनेटिंग सीड परफेक्ट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में यही दे दे तो जर्मिनेटिंग देगा, ठीक है, जर्मिनेटिंग शीट। अब मैं बना चुका था, फिर से वापस से PDF एडिट करता तो टाइम लग जाता, तो अगर जर्मिनेटेड शीट रहा तो वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अन्यथा अगर ना ऑप्शन में वो भी ना रहे तो अपना क्वेश्चन नंबर 40 का बी हो जाए, स्पॉइल्ड सीड, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से लग रहा है स्टार्ट हो गया। विच कंपाउंड इज ऑब्टेन बाय पासिंग वाटर वेपर ऑन रेड हॉट वाटर? वाटर वेपर बोला है, कभी स्टीम भी रहेगा, भाप भी रहेगा, यहाँ फिलहाल बोला है आपका वाटर वेपर की बात कर रहे हैं, वाटर वेपर, सॉरी एक ही बात क्वेश्चन है, ठीक है। तो वाटर वेपर ऑन द रेड हॉट कवर, उसमें कौन सा क्या बनेगा ये आपसे पूछा है, कौन सा कंपाउंड ऑब्टेन होगा, क्वेश्चन नंबर 41। तो आपको ऑब्टेन जो होगा ना, Fe3O4 ऑब्टेन प्लस का हाइड्रोजन गैस हो सकता है। हाइड्रोजन कौन सा गैस लिबरेट होगा ये भी पूछ सकता है, तो ऑप्शन में ये कहीं दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए, उसके बाद है कौन प्रपोज किया था भाई, कौन ये किस लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था वो कौन प्रपोज किया था, क्वेश्चन नंबर ये पूछना चाह रहा है। तो आपको मालूम है कौन क्या प्रपोज किया था, उनका क्या लिमिटेशन था, ये सब मैंने 2 नंबर वाले वीडियोस में करा दिया था, तो वहाँ पे जाके देख लेना। तो उसमें क्या था, अपना न्यूलैंड जो है वो लॉ ऑफ ऑक्टेव दिए, मॉसले क्या दिया, डोबेनियर क्या दिया, किसका क्या क्या लिमिटेशन था वो भी देख लेना, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बता रहा हूँ कि 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन कराया था उस PDF में ऑलरेडी है ये सब चीज़ें, ठीक है, क्वेश्चन के साथ, तो वहाँ ज़्यादा मजा आएगा, तुमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, अगर वो अभी तक कोई कुछ भी नहीं पढ़ा तो अगर कम से कम वो वीडियोस देख ले तो समझ में आ जाएगा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और ये वीडियो सब देख ले, कम से कम कुछ तो हो जाए, ठीक है। और जो लोग बड़े हैं, टेंशन हो रहा है तो टेंशन नहीं लेने का, आराम से बनेगा सब कुछ। इट इज़ द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेसिक क्लासिफिकेशन क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस पे, ये आपको अच्छे से मालूम, एटॉमिक नंबर। बहुत बार पूछते रहे किसके बेसिस पे था, डोबिनियर किस पे बेसिस रखा था, या फिर मेंडलीव किसके रखा था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस पे है, तो फिलहाल आपको एटॉमिक नंबर आपको मालूम होगा, ठीक है। उसके बाद बोलना चाह रहा है कितना पीरियड होता है पीरियोडिक टेबल है, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन और ये अक्सर आता है, ठीक है, 7। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, CnH2n ये जनरल फॉर्मूला आप किस हाइड्रोकार्बन का, ये क्वेश्चन मतलब आना मतलब बहुत बार आता है, ठीक है। ऑप्शन 2 बार टाइप हो गया तो कोई बात नहीं, मैं सही आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपको मालूम ही होगा आंसर क्या है, ठीक। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तीनों भाई को अच्छे से याद रखना, तीनों में से कोई ना एक आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग pH गिव वैल्यू बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन कौन देगा, बेसिक बोले तो मतलब 7 से बड़ा, 7 से बड़ा कौन सा भाई, एक तो ऑप्शन नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 46 का, D यानी 13, ठीक है। अगर हम लोग एसिडिक बोलता तो कम जाते, ठीक है, मतलब 7 से कम जाते, 7 बोला तो न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
CH3O C2H5 एक ही साथ होता है। इसके IUPAC नेम आपको करना पड़ेगा। इसका नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछ रहा है। तो ये इसका नाम है मिथॉक्सी ईथेन। ठीक है, ये दोनों एक ही साथ होता है। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोट्रॉप्स के लिए जो नेसेसरी न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉप्स यानी प्लांट है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल बिल्कुल चाहिए, सनलाइट हाँ भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में, कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और फोटोसिंथेसिस 5 नंबर के लिए रेडी रख लेना, क्योंकि अगर अच्छा कुछ बनाना हो तो 5 नंबर के लिए फोटोसिंथेसिस। और मैं कुछ अगर एक्स्ट्रा बताना चाहूँ तो फोटोसिंथेसिस अगर तुम उसको ड्राइंग भी कर दो, प्लांट बना करके, सूरज बना करके, ठीक है, दिखा दो, तो अगर उसका 4 नंबर देने का मन रहेगा 5 नंबर में से, तो वो 5 का 5 दे देगा ड्राइंग देख के। अगर फोटोसिंथेसिस का तुम सूरज, प्लांट, पत्ता वगैरह बना देना, तो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में और तुमको नंबर फुल में फुल दे देगा। तो कुछ कुछ चीज़ें अलग बनाना है तुमको, तभी तुमको नंबर देगा। ऐसे सब का तो बहुत सारे कॉपी ऐसे ही रहेंगे, उतना सारे बच्चा, तुमको कुछ डिफरेंट करना होगा। ऐसा नहीं कि वो उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा, उतना नहीं करना है। फिलहाल पूछा है चैम्बर, पूछा है फिश का, आपका नहीं, ठीक है। वैसे ह्यूमन का कितना चैम्बर होता है ये भी क्वेश्चन आता है। फिलहाल फिश का पूछा है, ह्यूमन का तुम कमेंट में बता देना। क्वेश्चन नंबर 49 क्या हो जाएगा, 2 चैम्बर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एड्स होता है वो किसके कारण होता है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये काउज होता है HIV वायरस से, ठीक है। तो इसका वायरस है, तो ये ऑप्शन नंबर बी वायरस हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का बी। अब आते हैं नेक्स्ट आगे 51, सेक्स क्रोमोसोम इन वुमेन पूछा है। तो वुमेन के लिए आपको मालूम है सेम होता है। 51 का क्या हो जाएगा, XX हो जाएगा। अगर मेल बोलता है तो XY हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। सेक्स क्रोमोसोम, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आता है वेयर इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फाउंड इन प्लांट, प्लांट में कहाँ पाया जाता है, कि कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 बता दो इसका, क्वेश्चन नंबर 52 इसमें से कौन सा फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये पूछा। क्वेश्चन नंबर 52 कमेंट आपके हवाले। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 53 पूछा था। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो आपका पाया जाता है स्टोमक में, ठीक है। और बाइल जूस क्या सिक्रेट करता है, पेनक्रेटिक जूस, लाइपेस, ये सब जो छोटे छोटे आपके किधर मैं बोलूँ, एक काम करना, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो तुम्हारा इधर फोटो होगा NCERT में लाइफ प्रोसेस में, उसके यहाँ से लेकर के वहाँ माउथ से लेकर के एक लास्ट मतलब वो पेज जो है ना, मतलब कि कुछ यहाँ पे तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फोटो होगा, ठीक है। बहुत अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम बना, ठीक है। यहाँ से वो स्लाइवरी अमाइलेस से लेकर के लास्ट यहाँ तक होगा। उसका पीछे वाला पेज में भी अच्छा खासा क्वेश्चन वहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। एक इधर लाइन होगा, मुझे लाइन याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 3 जो जूस सिक्रेटेड होता है, कहाँ से सिक्रेट होते हैं। और नेक्स्ट पेज में जाओगे तो फैट वगैरह के लिए कुछ कुछ बातें हैं, वहाँ पे तुम थोड़ा सा इसको वो वाला पेज को देख लेना, इंपॉर्टेंट पेज है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और किस प्रोसेस से जो फूड पाइप से फूड जाता है उसको, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, वो भी पूछता है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें उस पेज को, लाइफ प्रोसेस का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके साइड वाला लाइन सब में वो है पेज पूरा का पूरा एक बार रीडिंग कर लेना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। आता होगा तुम्हें, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, तो ताकि तुम्हें मैं बता सकूं, लेकिन वो पेज इंपॉर्टेंट है, मुझे इतना याद आ रहा है। जो रेसिन जो है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है किस प्लांट का, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 54 पूछा है, तो इसका क्या पाइन प्लांट का ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, ठीक है, रेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, डायलिसिस बैग, ठीक है। आ जाओ भाई, क्यों इसे कर रहे हो, हैंग हो रहा है, 1 मिनट। डायलिसिस बैग इन ह्यूमन, उसको क्या बोलते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर का ग्लोमेरुलस। एक और एक क्वेश्चन आता है सुसाइडल बैग, ठीक है। पता नहीं इस क्लास में आता है कि नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है शायद मैंने कहीं देखा है, 10th में ही देखा है। सुसाइडल बैग 10th या 9th मुझे याद नहीं आ रहा, बट याद रख लो सुसाइडल बैग लाइसोसोम को बोलते हैं। लाइसोसोम 10th 9th में होगा, लेकिन फिर भी याद रख लेना, कभी कभार पूछ देता है। डायलिसिस बैग की बात कर रहा है, एक सुसाइडल बैग होता है, लाइसोसोम होता है, शायद 10th में नहीं है, 9th में होगा, लेकिन याद आ रहा, बता दिया तो मेरा फ़ायदा ही रहेगा। नेफ्रॉन फिलहाल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन, एक होता है, एक न्यूरॉन वाला होता है, एक नेफ्रॉन वाला होता है, उसको देख लेना है ना। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अपना नेफ्रॉन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ना चाहिए हम लोग को, ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑक्साइड ऑफ आयरन फॉर्म्ड आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, तो कौन सा ऑक्साइड बनता है, तो कौन सा बनता है, Fe3O4 बनता है, ठीक है। लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला नाम क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार पूछा है, तो तुम इसको याद रख लेना, CaOH2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें से कौन सा है जो रिएक्ट नहीं करता है, तो बहुत सारे हैं जो लो रिएक्टिविटी सीरीज मतलब रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे आते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया। तो फिलहाल आप मैंने जो बोला उसमें से अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इसमें और भी ऑप्शन हो सकता है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सब थोड़ा रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि ये नीचे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अगर सॉल्यूशन होता है रेड से ब्लू में बदल रहा है मतलब बेस हो रहा है, ठीक है, तो बेस के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए कि 7 से बड़ा, तो 7 से बड़ा ऑप्शन ये भी है, ये भी है, तो बोथ ए एंड बी सही आंसर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या बोलना चाह रहा है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर इज 16, उसका ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल कितना होगा, तो वो भी कितना होगा, 16 ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपसे कितना पूछा है, 61 का 16। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, पूछता है, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला वहाँ से पूछ देगा, कार्बन कितना लिए थे, ऑक्सीजन कितना लिए थे, ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का आपने ऑलरेडी मैं करा रखा होगा तो आपको मालूम चला होगा, ठीक है। 62 बन गया, आते 63 की तरफ। ऑक्सीजन कम आउट फ्रॉम व्हाट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन आउट होता है किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है, तो वो आपसे पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, तो ये वाटर के फॉर्म में आता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है। मैंने तुम्हें ना 1 से लेकर 30 तक जिंक मतलब एटॉमिक नंबर याद करने बोला था, अगर तुमने मेरा बात माना होगा तुमसे आज बन गया होगा ये क्वेश्चन, अगर नहीं बना होगा तो अभी भी टाइम है। 1 से लेकर 30 तक कम से कम याद रखो, कम से कम, ठीक है। तो फिलहाल आपका जिंक का पूछा है, तो जिंक का कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। 30 साथ साथ लगे हाथ ये सब के बता ही देता हूँ, हो सकता हो एग्जाम में यही सब पूछ लें। 24 से स्टार्ट है ना, तो 24 लेके चलते हैं। 24 आपका किसका होता है, फटाफट तुम मेरे साथ साथ बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्रोमियम का होता है, ठीक है, जिसको Cr से डिनोट करते हैं, ठीक है। 25 की बात करें, 25 होता है मैग्नीशियम का, जिसको Mn से डिनोट करते हैं, ठीक है। 25 का होता है आपका 26 किसका होता है, आयरन का होता है, बहुत बार पूछा गया है, Fe जिसको हम लोग बोलते हैं। 27 आता है, 27 किसका होता है, कोबाल्ट का होता है, जिसको CO से दिखाते हैं। 28 जो होता है वो किसका होता है, निकल का होता है, जिसको Ni से दिखाते हैं, ठीक है। 29 किसका होता है, एटॉमिक नंबर 29 होता है कॉपर का, जिसको हम लोग Cu से दिखाते हैं। नाम याद कर लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लिखना पड़ेगा फिर ताम झाम होगा, ठीक है। 30 का आपको मालूम होना चाहिए, 30 तो अभी हम लोग क्या किए, 30 का अपना Zn जिंक होता है। तो ये सब 1 से लेकर 30 तक तो तुमको याद रखना ही पड़ेगा। मान लो अगर 1 से बाहर देता है, 30 से प्लस देता है, तो कौन कौन सा चांसेस है, देखो एक ब्रोमीन जो होता है जिसको हम लोग Br से डिनोट करते हैं, उसका 35 होता है, पूछ सकता है, ठीक है। सिल्वर भी पूछ सकता है, सिल्वर का 47 होता है, आ भी चुका है। अगर 30 तक किसी ने याद किया, आगे नहीं याद किया, तो मुझे एग्जाम हॉल जाके वो याद करेगा ना, ठीक है। कुछ अच्छे शब्द मेरे लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए मैं बचने के लिए पहले बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। सिल्वर का Ag बात करें, ऐसा ही क्यों लिख रहा हूँ यार, Ag ना होगा, सिल्वर का Ag 47 होता है। कैडमियम, अगर कैडमियम को CD से दिखाता हूँ तो वो कितना होता है, उसका 48। टिन की बात करें तो Sn, इसका इस्तेमाल बहुत बार आपने एलॉय में देखा होगा, टिन Sn होता है टिन, तो उसका कितना एटॉमिक नंबर 50 होता है। आयोडीन की बात कर ले तो आयोडीन का ऐसे दिखाते हैं, जिसका कितना होता है, एटॉमिक नंबर 53 होता है। अगर गोल्ड की बात करें, AU सोना, ठीक है, AU सोना, ठीक है, ये आपके बाबू सोना बिल्कुल नहीं है, 79 होता है, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब 30 से ऊपर है, वैसे तो बहुत सारे हैं, है ना, तो ये सब आता है, ठीक। तो ये सब को भी थोड़ा बहुत देख लेना। तो मैं 30 तक बोला, 35 से अगर नहीं आए तो, लेकिन ज़्यादा चांसेस होता है 30 के अंदर ही पूछता है। अगर बाहर जाएगा तो ये सब कुछ फेवरेट क्वेश्चन है, तो वो देख लेना एक बार, ठीक है, ये सबको में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ही लो, मेरा मन तो हो रहा है, मुझे मालूम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, उसको ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा का क्या क्या यूजेस हैं,
ये इंपॉर्टेंट है, तुम याद रख लेना कोई भी हो, ठीक है। चलो फिलहाल केमिकल फार्मूला पूरा है किसका, आपका वाशिंग सोडा का 66 का, तो क्या हो जाएगा 66 का Na2CO3 5H2O, है ना। अगर मान लो इसका नाम पूछ ले, बताओ, अगर फॉर्मूला ना दिया नाम पूछे, नाम बताओ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर सॉरी सही पकड़े तुम लोग, सही पकड़ा, वही तो बोलो, Na2CO3 10H2O होता है, सॉरी, ठीक है, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट बोलते हैं। तुम लोग का बात मैंने सुन लिया, है ना। तुम लोग बोल रहे थे गलत 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 गलत, हाँ समझ गया, ठीक है। आवाज़ आता है, ठीक है, आवाज़ दो हमको, हम नहीं खोए अभी। 47 आते हैं, विच इज द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रांग बेस का बात बोला है, तो NaOH की बात करें तो ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। NaOH बहुत बार यूज होता है, इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आते हैं, इसमें से कौन सा हेमेटाइट ओर है, ये आपको मालूम होता है आयरन का ओर है, ठीक है। आयरन कहाँ आपको दिख रहा है, Fe दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो चलिए फटाफट से आयरन को आगे टिक कीजिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का क्या हो जाएगा, आयरन Fe। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना जो ये इथीन है, इस पॉलीमर, ये किसका, पॉलीइथीन जो होता है वो पॉलीमर होता है किसका। हालांकि ये क्वेश्चन दिखाया जाए तो ये भी 12th का है, ठीक है, तो लेकिन छोटा छोटा चीज़ें जो पूछ रहता है और मतलब आसपास के रेंज में आ जाता है आपके एग्जाम का, इसीलिए 69 का क्या हो जाएगा, इथाइलिन, ठीक है। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, तो मैं 14 बनाना है जो मैं करा रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि फॉर्मिक एसिड का यूपीएससी नेम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जो पूछा जाता है वही सब ज़्यादा कोशिश करो, तो मिथेनोइक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते बिल्कुल बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और है, मन तो कर रहा है मैं और एक सेट आज ही करवा ही देता हूँ, ठीक है। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन टू एटम ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो दो, तो किसमें पाया जाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोमर, इसमें से कौन सा आइसोमर है। तो बात करें तो 72 का जो है वो आपका जो इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर है, ये क्या अल्कोहल। आइसोमर में, इसमें आइसोमर क्या होगा, इसका जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो सेम रहेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन फार्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोले, ये एक टाइप का फंक्शनल आइसोमर के अंदर आ गया। आइसोमर आपने पढ़ा है तो वो वाला इसमें, ठीक है, कार्बोनेट्स कंपाउंड से दिया गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको मालूम है 73 का, एक बार फिर से बता देना ताकि मुझे पता चल जाए। तो लोग यहाँ तक मुझे देख रहे थे, है ना। सल्फाइड और किससे कंसनट्रेटेड किया जाता है, तो आपको मालूम है 4th फ्लोटिंग प्रोसेस से। क्वेश्चन नंबर 74 का डी। चलिए आगे बढ़ते, अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने का मन हो गया है। अकॉर्डिंग टू मेंडली पीरियोडिक लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मेंडली, बताओ, मैंने तुम्हें कुछ देर पहले बताया था किस किस के प्रॉपर्टीज़ पे है। ये क्वेश्चन आपको अक्सर पूछा जाता है, तो तुम थोड़ा सा ख्याल रख लेना, है ना। 75 का क्या हो जाएगा, एटॉमिक मासेस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन Zn से O2 रिएक्ट करे तो ZnO। ऑप्शन या तो ऑक्सीडेशन हो सकता है ऑप्शन में, या फिर आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो आपको वहाँ पे लेंगे वहाँ से टिक कर देना। यहाँ पे शायद अपटेक हो गया था, गलत हो गया था, इसलिए हटा ही दिया आपको। तो इजीली फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला बहुत बार पूछता है, इसका भाई सुक्रोज का भी फॉर्मूला बहुत पूछता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 77, क्या ही बोल रहा हूँ मैं, इतना मेहनत से तो इतना दूर पहुँचा हूँ और मैं घटा ही रहा हूँ। तो C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला। फोटोसिंथेसिस कहाँ पाया जाता है आपको मालूम है यार, रटा हुआ क्वेश्चन है सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देख फिर से हैंग हो गया, 1 मिनट आ जाओ। हाँ देखो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर बिकॉज, क्योंकि उसमें क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है, इसलिए कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, नहीं अभी और क्वेश्चन करना है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है आउटर मोस्ट शेल ऑफ लिथियम की बात कर रहे हैं, तो लिथियम में कितना 1 पाया जाता है, ठीक है। चलो इसमें प्रेजेंस ऑफ ए अगर आयोन भी रहता है तो वो भी ऑप्शन सही ही हो जाता है, ठीक है। दोनों की बात है। आगे बढ़े, क्या क्वेश्चन नंबर सेट 3 लगा ही दिया जाए, चलो लगा दिया जाए, है ना। चलो कर ही लेते हैं, क्या कुछ दिन में एग्ज़ाम है, कर लेते, थोड़ा बहुत मेहनत ज़्यादा कर लेंगे हम लोग। ये जो भी चीज़ें हैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, मैं बता नहीं सकता कितना मेहनत लगा है, ठीक है।
डिफाइन नहीं कर सकता कितना मेहनत लगा है सब कुछ लिखने, आंसर राइटिंग, आंसर चेक करने में, ऑप्शन फिर भी गलत हो ही जाता है इधर उधर करके। तो उम्मीद है आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा और लगना ही चाहिए, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के लिए एक ऐसा यूट्यूब चैनल अभी तक, अब आगे बना दें, आगे आ जाए वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो बोल सकता हूँ एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसमें आपको सब कुछ दिया जा रहा है जहाँ तक पॉसिबल हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सेट 3 की बात करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप ये सब कर रहे हैं, ये सब बन रहा है, तो आपको कोई डरने की बात नहीं है, आपको एग्ज़ाम में भी अच्छे से बनेगा। ठीक है, हमने 40 मिनट में 80 क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा स्पीड है हम लोग का, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें भी। मैं चाहता तो 1 घंटा लेके जा सकता था, लेकिन क्या ही फ़ायदा, उसमें 1 घंटा में मैंने 2 सेट करा दूंगा, है ना, क्योंकि टाइम बचाना है ताकि मेरा भी आगे आप लोग के लिए कुछ और बना सकूं और आप लोग का जल्दी जल्दी खत्म हो सके। हाँ, स्टार्ट करते नहीं तो बहुत लोग बोलेगा आप ही बोल रहे टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछना चाह रहा है, इसमें से कौन सा साइड मिरर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछ लेगा। फिलहाल ऑब्जेक्टिव में आते हैं, साइड में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग कन्वेक्स मिरर, ये थोड़ा सा फास्ट रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, कोशिश करेंगे 1 घंटा के अंदर अंदर मामला खत्म करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड स्ट्रेट सोलोनॉइड करंट कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट वो कैसा होता है, सेम पाया जाता है हर एक पॉइंट में। ठीक है, वॉट यूनिट होता है किसका, ये आपने पिछले अभी के वीडियोस में पढ़ा, लेकिन इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछना चाह रहा है क्या कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 4 पूछना चाह रहा है। बहुत बार आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, बहुत बार पढ़ा, तो फटाफट बता भी दो, एम्पेयर। ठीक है, चलो, सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी जो घरों में होता है वो कितना होता है। ठीक है, बहुत लोग क्या कहते हैं 220 दिखा बस लगा के आगे चल जाते हैं, आगे को नहीं पढ़ते, जिसके कारण से 1 नंबर इजी वाला क्वेश्चन का उनका छूट जाता है। ठीक है, तुम लोग भी 220 बोले, लेकिन क्या डायरेक्ट करंट की अल्टरनेटिंग करंट, एसी की डीसी, ये यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो ना। ठीक है, बात को ख्याल रखना, तो अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, एसी करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में ऑब्जेक्ट कैमरा, मतलब फोटोग्राफी में कौन सा फोटोग्राफी जो करते हो आप लोग, स्नैप लेते हो या कोई भी फोटोग्राफी करते हो, तो उसमें किस टाइप का लेंस लगा हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 7 पूछना चाह रहा है, तो उसमें कन्वेक्स लेंस लगा रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बोलना चाह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, बताओ किसका, सीएनजी का, क्योंकि आपको मालूम है ये सब गाड़ी में यूज़ हो रहा है, कार आगे है, बाइक आगे है, सीएनजी का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर होता है किस पे होता है, ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, नहीं ये नहीं होता, 9 का अपना मतलब किसके कारण नहीं होता है, वो रोटेशन के कारण होता है, आर्मेचर के कारण से। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर बेस होता है रोटेशन में, रोटेट करता है। इलेक्ट्रिक करंट का ये आपने अभी बताया, जस्ट पता है, एम्पेयर होता है। ठीक है, चार्ज का क्या होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये आपको वही मालूम हो जाना चाहिए, कूलम्ब होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट करेंगे हम लोग, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे। नेगेटिव फोकल लेंथ बताया था तुम्हें कि फोकल लेंथ याद रखना किसका पॉजिटिव होता है, किसका नेगेटिव होता है, क्योंकि पूछता है ना, इसलिए तो मैं बताता हूँ। कनकेव लेंस, सॉरी मिरर का पूछ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कनकेव की बात करें तो इसमें कैसा होता है, नेगेटिव फोकल लेंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, रिलेशन आपसे पूछा है, जो मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका है, एफ इक्वल टू कितना होता है, r/2। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, एफ का आर का वैल्यू दे देता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 देगा, हो सकता है 30 भी देता है, मतलब ऐसा रखेगा जिसने ईजिली डिवाइड करके तुम आंसर फोकल लेंथ निकाल सको। ठीक है, तो फिलहाल एफ इक्वल टू r/2 ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आगे बढ़ते हैं। रेसिस्टेंस का मैंने पहले पूछा था, तो मैं पिछले इस वीडियोज़ में आगे के मॉडल सेट में, तो रेसिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, फिजिकल बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल की बात करें तो वो कितना होता है, ये आपसे पूछा है, कितना होता है, फटाक से सोचो और आंसर बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फॉरेन हाइट में अलग होगा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि एक इफ रे इंसिडेंट परपेंडिकुलरली, ठीक है, और कनकेव मिरर पे आएगा, थ्रू विच पॉइंट वो रे पास होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछना चाह रहा है, तो अगर वो परपेंडिकुलर आएगा तो वो उसी लाइन से पास हो जाएगा, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, तुम क्या इसको सॉल्व कर देना अगर तुमको आ रहा होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कुछ ना कुछ दिक्कत है इसमें। वो जहाँ इंसिडेंट परपेंडिकुलरली करेगा तो वही तो चल ही जाएगा, है ना, तो नन ऑफ दीज होना चाहिए।
चलिए नॉर्मल से पास करना चाहिए, ये ऑप्शन में होना चाहिए, इसलिए मैं इसमें नन ऑफ दीज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का काउजेज क्या क्या है, ग्रीन हाउस का इफेक्ट क्या है, ये सब सब्जेक्टिव में थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि अक्सर ये सब पूछते रहता है। ये कॉमन क्वेश्चन है। आप किस तरीके से ग्रीन हाउस में कौन कौन सा मेजर कौन कौन सा गैसेस पाए जाते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछना है, तो CO2 जो इसका क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार CO2 को दे रहे हो, लेकिन जिम्मेदार तो असल में हम ही लोग हैं, क्योंकि हम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी, मोटरसाइकिल, फैक्ट्री ETC, जिम्मेदार हम लोग को CO2 को देते हैं, ये तो गलत बात है ना। चलो, थेरी डैम जो होता है वो कंस्ट्रक्टेड किया जाता है किस स्टेट में, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जाता है कहाँ पे, ये SST में भी आ सकता है, ये भी प्लस पॉइंट है। ठीक है, 1 नंबर आप फिक्स रख सकते हैं 2 सब्जेक्ट के लिए, तो उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए मिनिमम डिस्टेंस क्लियर विजन का कितना होता है, मिनिमम क्लियर के लिए अगर कितना दूर तक देख सकता है, अगर नॉर्मल आई की बात करें तो वो इन्फिनिटी तक देख सकता है। इन्फिनिटी मतलब ऐसा नहीं कि अर्थ के पार, मतलब जहाँ तक देख सकता हो इन्फिनिटी उसको माना जाता है। ठीक है, इसमें 25 आपको सबको याद आता है, लेकिन एक चीज़ होता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो आपको आंसर याद रखना सेंटीमीटर में देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा, B 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, इसमें से बोलना चाह रहा है कौन सा कलर व्हाइट लाइट बेंड करता है लीस्ट आफ्टर पासिंग, कम ये बेंड करता है, कम फैलता है। तो बताओ कौन कम फैलता है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है। तो रेड जो है यह कम फैलता है, इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, ये कुछ पहले आपने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ सर्च लाइट वो कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछना चाह रहा है कि रिफ्रैक्टिव सरफेस किसका होता है, कनकेव का। ठीक है, कनकेव क्या होता है, कन्वेक्स क्या होता है, थोड़ा देख लेना। ठीक है, वैसे तो पता ही है तुम्हें, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दे देना, ये बोलना चाह रहा हूँ। द ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट देमसेल्फ, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ लुमिनस या फिर लुमिनस ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी बनता है तो फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस, तो वो कहाँ बनेगा, वो फोकस में बनेगा। NCERT में वो जो टेबल है, ठीक है, फोकस में रखेंगे, इन्फिनिटी में बनेगा, अगर कहीं से पास किए तो कहाँ बनेगा, ये सब जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किया तो कहाँ बनेगा, वो जो डायग्राम है, डायग्राम को तुम थोड़ा देख लेना, 5 नंबर में हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वहाँ से वो टेबल से आ जाएगा, कनकेव और कन्वेक्स मिरर और लेंस के केसेस पे। ठीक है, तो कहाँ बनेगा ये आपसे पूछा था, फोकस में बनेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ें। बिल्कुल इन्फिनिटी में है तो भाई फोकस में बनेगा, इतना बात याद रख लेना। इमेज फॉर्म बाय रेटिना, आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था इमेज फॉर्म कैसे होता है, वो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ विंड, ये विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर कितना करता है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 25 पूछने, तो कल भी हमने किया था शायद, है ना, 25 किलोमीटर पर आवर। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से 2 क्वेश्चन, मुझे पहला वाला क्वेश्चन शायद याद नहीं आ रहा है, लेकिन NCERT में जो है वो फर्स्ट ही पैराग्राफ में ही है। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, ये आपको मिल जाएगा मेटल और नॉन मेटल में शायद, है ना, मेटल एंड नॉन मेटल में आपको मिल जाएगा। लाइन है, दोनों डाटा सेम, बस एक लाइन आगे पीछे, शायद 3 या 4 चौथा लाइन में ही लिखा हुआ होगा ये बात कि CO2 गैस एटमॉस्फेयर में कितना % है पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और एक कुछ था इसी से रिलेटेड है, मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है लेकिन है। ठीक है, तुम एक बार देख लेना मेटल और नॉन मेटल का पहला पेज। ठीक है, वहाँ आपको एक डाटा मिलेगा CO2 एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है, ये आपसे पूछता है, तो 0.03% पाया जाता है 26 का C। उसके बाद आता है कौन सा पार्ट होता है, इमेज फॉर्म होता है, कहाँ बनता है, ये आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 27, तो रेटिना में बनता है। देखो पूछने का तरीका वहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और है, तो एग्जाम में पूछेगा कहाँ बनता है इमेज आपका आई में, रेटिना, सिंपल से पूछ सकता है। अगर ऐसा ही पूछ दें तो तुमसे बन जाना चाहिए, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ये किया हूँ ताकि क्वेश्चन चेंज किया हूँ, है ना। ह्यूमन किडनी जो है वो किस सिस्टम से रिलेटेड है, उनको मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है। ये सब मालूम नहीं होगा तो कहाँ से मालूम होगा, है ना। चलिए, इसमें से कौन सा सब्सटेंस है जो एक्सक्रीटिव सब्सटेंस नहीं है प्लांट का, तो स्टार्च के फॉर्म में वो फूड स्टोर करके रखता है। NCERT के लास्ट पेज, मतलब कि शायद लास्ट लाइन में होगा फोटोसिंथेसिस का शायद, ठीक है, वहाँ पे, और एनिमल सेलुलोज के फॉर्म में रखता है, और अपने स्टार्च की बात करें तो वह प्लांट रखता है। ठीक, चलिए, विच ऑफ द मेडिसिन अपना ट्रीट करते हैं इंडाइजेशन के लिए, द एंटासिड, NCERT का क्वेश्चन डायरेक्ट। इसमें से कौन मेथड है फंगी का, तो सैप्रोफाइट, ये भी आपको मालूम है, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये सब हम लोग का पढ़ा हुआ। हार्मोफाइट में मैंने पहले बताया था कि इसमें ऐसा है जो
ये एनिमल है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में पाया जाता है, तो अपना अर्थवर्म। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है ना, कि व्हाट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वो कैसा होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, उसके बाद है प्लांट हार्मोन से, तो एक क्वेश्चन याद रख ही लेना, मैंने प्लांट हार्मोन का तुम्हें लिस्ट दे ही दिया है। 2 नंबर वाला टेलीग्राम पे जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं तुम्हें रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, है ना। मैं भाव नहीं खाता हूँ, पहली बात। ठीक है, सबको रिप्लाई देता हूँ, भले लेट हो जाता है कोई अलग बात है, लेकिन फिलहाल बात करें तो ग्रोथ हार्मोन की पूछा है, तो ऑक्सीन जो है वो ग्रोथ हार्मोन। स्मॉल फाइबर ऑफ न्यूरॉन किसको हम लोग बोलते हैं, स्मॉल, क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा है। ये माइलिन शीट आपने पढ़ा होगा, तो अगर बहुत डीप में पूछा तब ऑप्शन माइलिन शीट हो जाएगा, लेकिन अनदर उससे ऊपर पर पूछा, बिहार बने नॉर्मली जो ऊपर पर ही पूछता है, तो इसमें जो है ना आंसर ये आजकल ना डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट ये वाला याद रख लेना, मुझे जहाँ तक लग रहा है यही ऑप्शन में देगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 35 का बी या फिर डेंड्राइट भी ऑप्शन में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल मतलब बाहर फर्टिलाइज होता है, जैसे ह्यूमन में अंदर होता है इंटरनल फर्टिलाइजर होता है, काऊ में भी इंटरनल फर्टिलाइजर, ठीक है, और डॉग में भी इंटरनल होता है फिलहाल, और ये सारा का सारा फ्रॉग में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है। ट्रांसपिरेशन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, ये प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, 37 का बी। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, इसमें से ओपन सर्कुलेटरी, हमने आपको कल की वीडियोज़ में बटरफ्लाई वाला पूछा था, नहीं वो है ना, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, लेकिन फिलहाल आज क्वेश्चन क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसे पाया जाता है, ये क्वेश्चन मैं उस दिन बताना चाह रहा था, पूछना चाह रहा था, शायद कुछ और बोल दिया हो। तो कॉकरोच है, कॉकरोच जिसको हम लोग बोलते हैं प्यार से, ठीक है, कॉकरोच जो है वो कहाँ पाया जाता है, मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जाइलम भाई, जाइलम फ्लेम दोनों भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई नहीं का नहीं, तो जाइलम वाटर के लिए, फ्लेम फूड के लिए, डिफरेंस दोनों का याद कर लेना 2 नंबर के लिए। चलिए आगे बढ़े, और एक इम्पॉर्टेंट बात, वैसे तो मैंने बहुत बार तुम सबको बता रखा है, सेंटअप क्वेश्चन है जो तुम लोग सबने दिया, सेंटअप क्वेश्चन, सेंटअप एग्ज़ाम दिया, वो सब क्वेश्चन एक बार अच्छे से कर लेना, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो सेंटअप से 3 से 4 क्वेश्चन ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन, अगर 5 नंबर वाला तो सेंटअप का रट ही जाना। ठीक है, सारा का सारा रट जाओगे तो तुम्हारा 3 से 4 से 5 क्वेश्चन तक तुमसे बन जाएगा, समझ रहे हो ना, सेंटअप क्वेश्चन पेपर का वैल्यू। ठीक है, सेंटअप क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव तुम थोड़ा सा अच्छे से देख के चल जाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, 4 से 3 से क्वेश्चन आ जाएगा, 4-3 क्वेश्चन अगर उसी से आ रहा है तो कितना फ़ायदा है तुम्हारे लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन करा दिया था, हाँ करा तो दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ये सेंटअप क्वेश्चन पेपर से आता है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता रखा है, लेकिन कुछ जो लोग नहीं देखे वीडियोज़ या आधा वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं उनके लिए था। चलिए, किस मीडियम से फैट ट्रांसपोर्ट होता है इनसाइड द बॉडी, ये आपसे पूछा है, किसके थ्रू, पेनक्रियाज, लिवर, लिम्फ बोन। तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा, लिम्फ में। ठीक है, चलिए लिम्फ का डेफिनेशन याद रख लेना। ब्लड क्या होता है, ब्लड डेफिनेशन भी पूछता है, ब्लड क्या होता है। 41 आपसे पूछा है, तो 41 ये कहता है एक टिश्यू होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें से कौन सा केमिकल है बायोमैग्निफिकेशन के लिए, DDT। ठीक है, चलिए, इसमें से कौन सा ऑर्गन है जो रिलेटेड नहीं है एक्सक्रीशन के लिए, तो अपना पेनक्रियाज जो होता है वो रिलेटेड नहीं है, तो अपना क्या ऑप्शन नंबर B43 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 के बाद आता है 44, बाइल जूस सीक्रेट कौन करता है, बहुत बार पूछा है आपसे, और अब ये आंसर आपको तो याद ही होगा, लीवर सीक्रेट करता है। देखो फटाफट जा रहा है। येलो कलर ऑफ यूरिन किसके कारण से होता है, किस पिगमेंट के कारण से होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर के कारण होता है, किस, इस तरीके से पूछता है, जो अपना पत्ता है वो ग्रीन क्यों होता है, किस पिगमेंट के कारण। फिलहाल यूरिन का बात क्या है, तो यूक्रोम के कारण से। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण से यूरिन जो होता है वो येलो कलर का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वेयर डज यूरिया इंटर द बॉडी, कहाँ से यूरिया इंटर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछ रहा है, तो लीवर से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से कौन सा डिजीज़ है सांस लेने रिसेप्टिव सिस्टम से, है ना। तो इसमें जो होता है अपना ये टीबी और निमोनिया जो होता है, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों छींक के कारण से, एयर के इससे फैलता है, तो ऑप्शन नंबर डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, डिप्थीरिया एक तरह का क्या बोल सकते हैं इसको, अच्छा ये डिप्थीरिया नहीं डायरिया है। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिप्थीरिया करते रहता हूँ ना। ठीक है,
तो उसमें वही डायरिया जो होता है ये नॉर्मली एक वायरस के कारण से होता है, नॉर्मली नहीं बोल सकते थे, ये डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण से होता है, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट के आ जाने से होता है। लेकिन अपना जो यहाँ पे रिसेप्टरी सिस्टम बोला था तो ऑप्शन बोथ टीबी एंड निमोनिया की बात करें तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन, आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 48 कि लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है किसका डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 48 पूछा है। तो क्या आंसर दोगे? बहुत अच्छा, लीवर। ठीक है, चलो इसमें से कौन सा गैस रिलीज होता है रेस्पिरेशन के द्वारा? आपको अच्छे से मालूम होगा, सबको अच्छे से मालूम होगा। इंसान की बात करते हैं CO2। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंस देख लेना, काम दे देगा। एग्जाम्पल जो भी है याद रख लेना, ठीक है, किस में हाइड्रा में क्या होता है, अमीबा में क्या होता है, इस तरीके जो भी NCERT में एग्जाम्पल वो डायग्राम के नीचे होगा ना उसका नाम, वो सब याद कर लेना, है ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग टेक प्लेस किस में होता है? ये आपको क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है। फिर से हाफ सेंचुरी लगाते हुए ईस्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब जिंक को रिएक्ट कराते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या कौन सा गैस फॉर्म होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन नंबर कितना 51 पूछा है ना। हाँ, तो इसमें H2 गैस रिलीज होता है। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते भी हैं। उसके बाद होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन, जब इसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर में तो क्या होगा? बता दो। ठीक है, इसका आंसर तुम कैसे दे सकते हो? तुमको रिएक्टिविटी सीरीज मालूम होगा, जो सबसे कम रिएक्टिव होगा वो कंबाइन नहीं होता है। अब तुमको कमेंट बताना है, क्योंकि रिएक्टिव सीरीज से एक ना एक क्वेश्चन आना बाकी है, मतलब आना फिक्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 का फिलहाल बता ही देता हूँ यार, तुम लोगों को काहे टेंशन करवाऊँ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नहीं तो बहुत लोग न्यू है तो फिर कमेंट करेंगे, मैं दे नहीं पाता, तो सी याद रखना। उसके बाद आता है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। तो कितना पाया जाता है? 3 को पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जब यहाँ पे एक एरो छूट गया है ना, ये बनेगा जब SnCl2 को तुम Cl2 के साथ रिएक्ट कराओ तो SnCl4 बनेगा। तो ये किस टाइप का है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 54 में। तो इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन भी लिखा रहता तो वो भी सही हो जाता। उसके बाद इसमें से कौन सा जीरो मतलब कि नोबल गैस में आता है? ठीक है, तो अपने He जो होता है वो नोबल में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो रिएक्ट नहीं करता इसलिए जीरो ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नियॉन जिनॉन ये सब भी आ जाता है। अगर कोई रेड से ब्लू हो रहा है मतलब बेबी को बेस पसंद है वो वाला है। ठीक है, बेस बन रहा है लेकिन इसका pH वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा है। क्या होगा? जो 7 से ज़्यादा होता है उसका बेस बोलेंगे। 7 से कम एक ही ऑप्शन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 मतलब ऑप्शन 10 में दिख रहा है तो खत्म हो गया। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? केमिकल फार्मूला, कॉमन नेम, यूजर्स, ये सब याद रखना। ठीक है, ऑलरेडी करा रखा है लेकिन नहीं कहीं ये हो तो ये सब करके रखना इंपॉर्टेंट है। CaOCl2। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना। मोस्ट पावरफुल पैरासाइट देखिए, पता है ये क्वेश्चन गलत हो गया है। ठीक है, इसको पावरफुल एजेंट की बात करें तो NaCl हो जाता, लेकिन पावरफुल पैरासाइट ये कुछ बात हो रही है। आधा केमिस्ट्री आधा फिजिक्स, मतलब आधा केमिस्ट्री आधा बायोलॉजी वाला क्वेश्चन हो गया, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, है ना। चलिए, ब्रास जो होता है वो क्या होता है? एक एलॉय है। किस चीज़ से बना ये भी आपसे बहुत बार पूछा है, ऑलरेडी मैंने बताया भी है। इसका तुम ये बता देना ब्रास किस एलॉय से मिलकर बना है, मतलब किस 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका केमिकल फॉर्मूला कॉपर पायराइट का, ये क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा है, तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे। CuFeS2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्री स्टेट में पाया जाता है, जो सबसे ये जिंक का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, मेटल जो फाउंड होता है फ्री स्टेट आपको मालूम है Au सोना, बहुत जगह Au लिखा रहेगा या फिर सोना डायरेक्ट गोल्ड ही लिखा रहेगा। मोस्ट रिएक्टिव फिर से तुम्हारे हवाले क्वेश्चन नंबर 62 मोस्ट रिएक्टिव है ना। पोटैश एल्यूम की बात करें तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, पोटैश एल्यूम की बात करें, वैसे ये क्वेश्चन तो 12th का है। तो पोटैश एल्यूम तुम साल्ट वाला जो चैप्टर है ना, एसिड बेस एंड साल्ट, वहाँ से थोड़ा सा मिलता जुलता है इसलिए दे दिया गया है। ठीक है, पोटैश एल्यूम जो होता है ये एक डबल साल्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो पोटैश एल्यूम क्या है? एक डबल साल्ट। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चीज़ें हैं, इसको तुम कम कर सकते हो, मतलब हटा ही सकते हो। 40 बनाना है तुम्हें। ब्रास जो होता है वो अलॉय का किसका है? ठीक है, ये आपको क्वेश्चन कुछ देर पहले मैंने पूछा है, यहाँ पर उसका आंसर देने का मौका मिल गया। जिसको नहीं आता याद कर लो, Cu प्लस का Zn, कल ही मैंने बताया था शायद। प्लास्टर ऑफ पेरिस ही किस कंपाउंड को हीट करेंगे, कितना डिग्री में हीट करेंगे, देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो किसको? जिप्सम को करेंगे। जिप्सम का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेना, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66 एलॉय कंटेंट करता है 90% कॉपर 10% टिन। अब बताओ उस एलॉय का नाम क्या है?
अच्छा क्वेश्चन है। मैंने तुम्हें शायद कराया है कि किस परसेंट पाया जाता है, एक शायद 2 नंबर वाले में ही कराया था, है ना। उस पीडीएफ को देखना ध्यान से, वो आपको आंसर मिल जाएगा। तो फिलहाल CU 90%, 10% टिन है। तो एलॉय का नाम आपसे पूछा है, तो किसका ब्रोंज हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है? सिंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव तो आना ही आना है, ठीक है। तो फिलहाल ऑल नॉट पूछा है, तो इसको याद रखिएगा। और स्वीट पोटैटो जो है ये नॉट ऑल्फैक्टरी, ये तीनों कहते हैं, वैनिला, ओलियन, क्लोव जो है ये तीनों कहते हैं ना ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ठीक है। इंडिकेटर आपने पढ़ा था ना, वो आपके बुक में है, ठीक है। और किस में कौन सा पाया जाता है, ये सारे के सारे 2 मार्क्स वाले तुम देखो ना, केमिस्ट्री वाला 2 मार्क्स वाला मार्क्स का क्वेश्चन मैंने कराया है, पूरा केमिस्ट्री का बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने रखा है। ऑब्जेक्टिव वहाँ से भर भर के बनेगा, सब्जेक्टिव भी बन जाएगा, है ना। आगे बढ़, उसके बाद आता है जो मेटल होता है वो कैसा होता है, वो हमेशा पॉजिटिव बंदा होता है भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। चीना बार और होता है किसका, Hg का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्यूटेन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हाउ मेनी आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, क्वेश्चन नंबर 70 आपसे पूछ रहा चाह रहे हैं। तो आइसोमर ऑफ ब्यूटेन कितना होता है, 2 होता है। आगे बढ़ते हैं, वर्टिकल कॉलम को बताओ कितना बार पूछे, ठीक है। स्क्वायर की जगह अगर तुम नान ऑफ दी या फिर ग्रुप लगा दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या होते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनर्ट एलिमेंट बता दो, इसमें से इनर्ट एलिमेंट कौन होता है। इस 72 आपके हवाले। बेंजीन का फॉर्मूला बहुत पूछता है, C6H6 होगा अपना बेंजीन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द आउटर मोस्ट सेल, व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल ऑफ द नॉन मेटल 4 से लेकर 7 तक। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स हैज़ 3 बॉन्ड, किस में पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 75 आपसे पूछना चाह रहा है। तो किस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। इसका नाम अगर पूछते तो ये क्या है, प्रोपाइन है, ठीक है। क्या है ये, प्रोपाइन है। इस तरीके से नाम भी पूछ लेता है, नामकरण थोड़ा बहुत देख लेना, बुक में एनसीईआरटी में जो है उसको ज़्यादा फोकस कर लेना, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ, तुम बता देना। इसमें से ऑप्शन क्या पूछा, इसमें से कौन सा इनर्ट गैस, या फिर तुम सॉरी इसको क्या बोल सकते हो, 0 नोबल गैसेस में, ठीक है। तो वो तुम ले लेना, ठीक है। ये वाला 77 भी आंसर बता सकते हो, बता दूँ क्या, बता ही देता हूँ, है ना। चलो बी नंबर कि पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप होता है, ये भी आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन तुम्हारे हवाले 78, ताकि मुझे पता चले तुम लास्ट तक सुनते हो मुझे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 79, इसमें से कौन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, याद रखना। इसका क्या हो जाएगा अपना 79, फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है भाई, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज का, कि कौन सा गैस लिबरेट होता है कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा गैस लिबरेट होता है, तो हाइड्रोजन गैस। आज हमने 2 सेट क्वेश्चन किया, 2 सेट, समझ रहे हो यार, 1 घंटा। मुझे तो बहुत ज़्यादा बोलना मना है, ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे क्वेश्चन 160 शायद अप्रॉक्स आज हमने 200 क्वेश्चन कर लिया होगा, है ना। कि उतना सारा एटॉमिक नंबर, उससे जुड़ा क्वेश्चन सब्जेक्ट के बीच बीच में, तो ये 200 क्वेश्चन लगभग हमने किया, आसपास किया। और अगर तुमसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है तुमसे सारा का सारा बने। अगर तुमसे 80 में से अगर तुमसे 50 प्लस बन रहा है तो समझ जाओ कि ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमसे डायरेक्ट 40 का 40 बन रहा है तो तुम थोड़ा सा और मेहनत करो, बेस्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। अगर तुमसे 60, 70, 75 ये सब बन रहा है तब तो तुम आराम से रहो, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बन रहा है यानी तुमने पढ़ रखा है, साल भर पढ़ रखा है ना, टेंशन नहीं लेने का। और जो लोग नहीं पढ़े, सिंपल सा एक ही बात, अब तो टेंशन होगा मन ही मत ही लो, टेंशन लेने से कुछ होने का है ना रहा। जो भी हुआ सब कुछ भुला दो, ठीक है। अपना नाम पता बस याद रख लेना, पता चला खो जाओ। 2 मार्क्स वाला जो भी मैंने सब्जेक्टिव करा है उसको कर लेना, PDF अपलोडेड है, और साथ में ऑब्जेक्टिव करा रहा है। इससे पहले भी कुछ PYQ मैंने करा रखा, वो भी देख लेना, क्योंकि अगर तुम ऑब्जेक्टिव के सहारे जा रहे हो तो ऑब्जेक्टिव पूरा समुंदर है, कितना ऑब्जेक्टिव करोगे यार, हर एक लाइन से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, तो क्या तुम सब कुछ करोगे। अगर सारा ऑब्जेक्टिव करना है तो ऑब्जेक्टिव करने के लिए तुमको सिंपल सा पूरा का पूरा थ्योरी आना चाहिए, कहाँ क्या होता है नहीं होता, तब तुमसे ऑब्जेक्टिव बनेगा। अगर ऐसा सोचो कि डायरेक्ट ही याद कर लेते हैं, कोई मॉडल पेपर रट लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, तो उससे कितना क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 क्वेश्चन बनेगा। और कुछ अगर क्वेश्चन वही क्वेश्चन घुमा के थोड़ा दे दिया तब क्या करोगे। इसीलिए अगर तुमसे ये सब क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए मैं थोड़ा आज क्वेश्चन घुमा के दिया ताकि तुमसे बन जाए। वैसे इजी क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऑलरेडी तुमने बोर्ड में देख रखा है, सेंटर पेपर में भी देख रखा है। सब्जेक्टिव के लिए 2 नंबर 5 नंबर दिया है, उसको अच्छे से पढ़ो, उसी में से आने के चांसेस बहुत है। और सेंटर पेपर को थोड़ा सा ध्यान देते ना, सेंटर पेपर में और उसका आसपास के जो क्वेश्चन बनते हैं उसको भी थोड़ा सा, है ना। तो हमारा
4 और 5 बाकी रहा, इसको और 1 घंटा लेंगे हम लोग, 1 घंटा में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आज नहीं, क्योंकि मैंने अगर ज़्यादा बोल दिया तो फिर आगे के वीडियोस में मैं बोल नहीं पाऊँगा, है ना। तो हम लोग लगभग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके, 3 सेट कर चुके। अगर आपका 3 सेट बहुत अच्छा से बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, टेंशन नहीं लेने का, बस साथ में जुड़े रहने का। बहुत आपने मेरे साथ ऑब्जेक्टिव किया, चैप्टर वाइज किया, और किस बात का डर, बहुत कुछ हमने किया, है ना। इधर के महीने में लास्ट में तो कुछ 1 महीना तो नहीं आ पाया, ठीक है, हेल्थ इश्यू के कारण। अभी ठीक हुआ हूँ, इसलिए मैं पहले रेस्ट ले लिया था ताकि अभी आप लोगों के साथ रह सकूं और बता सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और इस बार हो सकता है मैं SST करा दूं, SST एक ही वीडियो में कंप्लीट, या फिर 1 से 2 वीडियो में। पहला लैंग्वेज पेपर है तो आपको जैसे आज कितना हो गया, 13 हो गया, कल 14 है, तो कल कोशिश है कि आज ही सब कुछ करा दूँ, या फिर एग्जाम के रात को तो हो ही जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच इतना दूर जुड़े रहने के लिए। कमेंट कर सकते हो, अच्छा लगता है आप लोग कमेंट पढ़ करके, ठीक है। थैंक यू सो मच।